कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का दूसरा दिन है। पायलट ने किशनगढ़ टोल से अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी पायलट के समर्थक बड़ी संख्या में उनके साथ डटे रहे। गौरतलब है कि सचिन पायलट अपनी 125 किलोमीटर लंबी यात्रा को 5 दिन में पूरा करेंगे। इस पदयात्रा की टैगलाइन भ्रष्टाचार के विरुद्ध और नौजवान के समर्थन में जन संघर्ष यात्रा है। वे आरपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का विरोध करने के साथ ही पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में हुए घोटाले की जांच की मांग अपनी ही कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार से कर रहे हैं। यात्रा के दौरान सचिन पायलट जगह जगह सभा को संबोधित कर रहे हैं। पायलट का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार को सच बताना चाहिए। राजस्थान सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करे, सरकार की विश्वसनीयता के लिए जांच जरूरी है। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जैसे दो सीनियर नेताओं के बीच अदावत एक बार खुलकर सामने आई हुई है। दोनों नेताओं और उनके गुटों के बीच गतिरोध खत्म करना आला कमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बीच राजस्थान के मुद्दे पर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तीनों सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। बैठक में राजस्थान के ताज़ा हालात पर मंथन होगा। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट के मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकता है। आपको बता दें, सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा गुरुवार को अजमेर से शुरू हुई। यात्रा के दौरान सभा में उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार 45 साल से राजनीति में है। कभी एक फूटी कौड़ी का आरोप नहीं लगा। हमारी निष्ठा पर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। मैं किसी के विरोध में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। पहले अशोक उद्यान के पास पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलावता के फार्म हाउस पर जनसभा हुई। पायलट ने कहा कि 2013 में भाजपा की 163 सीट के बहुमत के सामने हम सिमटकर 21 पर रह गए थे। बीजेपी के कार्यकाल में खान, शराब, बजरी जैसे घोटाले हुए। मैंने वसुंधरा राजे को कहा था, आपके पास शासन सत्ता है पर जनता को लूटने का लाइसेंस नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनने पर मैंने सीएम को 3.5 साल में कई बार पत्र लिखे, व्यक्तिगत आग्रह किया, अनशन किया, पर न तो कोई कार्रवाई हुई और न कोई जवाब मिला। पायलट ने कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने संघर्ष किया तो जनता ने मतदान किया। जनता से किए वादों और जुबान की कीमत होती है। मैं युवाओं को सपना पूरा करने और जनता की आवाज बनकर मई की भीषण गर्मी में पैदल यात्रा निकाल रहा हूं। सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था का सदस्य पकड़ा गया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी गहराई तक तफ्तीश जरूरी है। उन्होंने ये बात रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरपीएससी और अन्य संस्थाओं से कई पेपर लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई और ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसी नेता अथवा अधिकारी का पेपर लीक कांड में लिप्त नहीं होने की बात कहना गलत है। पायलट ने कहा कि मेरा राजनीतिक जीवन जनता से जुड़ा है, लोगों को मुझसे उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पायलट की सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक को संदेश भेजा था, जिसमें जयपुर से अजमेर यात्रा के दौरान पायलट की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुरूप सहयोग देने को कहा गया था।